अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। भाई सर्दी से बहुत बुरी हालत है और आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने के लिए बेसिकली एक ब्लॉग बना रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बाहर पूरी सफ़ेदी की चादर ओढ़ी हुई है और ये आसिया और तला जो है घर की सफाई कर रहे हैं सामने से, क्योंकि बर्फ़ बहुत जमा हो गई है। आसिया, कैसा चल रहा है काम? मजदूरों, तो ये सफाई चल रही है क्योंकि ये पूरा ब्लॉक हो जाता है, इससे तो आने जाने में बड़ा मसला होता है। तो अभी ये दोनों मिलके सफाई कर रहे हैं और मैं तैयारी कर रहा हूँ काम पे जाने की। हाँ भाई, तो हम नहा वहा के मैं अभी निकला हूँ और मैं काम पे जाने की तैयारी कर रहा हूँ। और तैयारी के साथ साथ पहले सबसे पहले तो मैंने अभी वज़ू किया, मुझे नमाज़ पढ़नी है। असल में हमारे यहाँ फ़जर, ज़ोहर और असर बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। ज़ोहर 12:30 बजे हो जाती है, 1:30 बजे असर हो जाती है और 2:30-3 बजे तकरीबन जो मगरिब हो जाती है। तो ये इतनी जल्दी जल्दी होती हैं क्योंकि तुलू हो जाता है सूरज। जो है सूरज वैसे तो निकलता नहीं है, बट जो भी है वो तुलू हो जाता है 3-3:30 बजे, तो अंधेरा शुरू हो जाता है। तो अभी हम नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के फिर इंशाल्लाह मैं तैयार होता हूँ। तैयार होने के बाद काम पे निकलेंगे, तब फिर मैं जो वीडियो में मुझे कुछ बताना है। बेसिकली आज मैं किसी भाई ने मुझसे बहुत दिनों से ये सवाल पूछा हुआ है और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कि यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स मतलब कैसे होते हैं, वो उसमें किस तरह से अपेयर हुआ जाता है। तो वो मैं थोड़ी सी डिटेल आज आप लोगों को गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, ताकि आसानी हो जाए उनके लिए भी ना। तो पहले नमाज़ पढ़ लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। जी, मैंने नमाज वमाज पढ़ ली है और मैं तैयार हूँ ऑलमोस्ट काम पे निकलने के लिए। मेरी शेफ़ को ज़रा इग्नोर कीजिएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं थे कि नाई के पास जाके बारीक मशीन लगा दो, मोटी मशीन लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। तो मैंने मेरे पास जो अपनी मशीन थी मैंने उसी की सेटिंग करके और वो चला दी, तो बस वो ऐसी हो गई। खैर, अच्छा, तो मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई आप बता दें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स वगैरह की किस तरह से तैयारी होनी है या किस तरह से उसके अंदर अपेयर होना है। तो भाई मैं बता देता हूँ। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उसमें होता ये है कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो यूनिवर्सिटी मतलब आप एडमिशन के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी आपको एक लिंक भेजती है या आपको वो टाइम बता देती है कि भाई इस टाइम पे आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और उसी ईमेल में एक लिंक होता है, उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। इस वो टाइम जो मेंशन टाइम होगा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी कह रही है कि कल संडे है और कल संडे को आपका टेस्ट है, 3 बजे आपने अपेयर होना है पाकिस्तानी टाइम या फिनिश टाइम के हिसाब से। तो आप 3 बजे ही वो लिंक काम करना स्टार्ट होगा। आप 3 बजे उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और वो आपको उसके टेस्ट की वेबसाइट पे ले जाएगा। मेरा जो टेस्ट हुआ था, क्योंकि मैंने भी टेस्ट दिया था बट मैंने एडमिशन नहीं लिया, तो वो मैं बता देता हूँ। मेरा भी टेस्ट हुआ था आसिया के साथ साथ और वो बहुत आसान टेस्ट था। मैंने कोई तैयारी वगैरह नहीं की थी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, MCQs आते हैं। फिर उसमें ये था कि 1 मिनट के लिए आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, उसमें अपना इंट्रोडक्शन दें और एक ऐसे लिख दें, एक टॉपिक दिया हुआ था उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा इससे ज़्यादा उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। बहुत नॉर्मल सा मुझे बहुत नॉर्मल सा टेस्ट लगा। आसिया को थोड़ा सा मुश्किल लगा था। बाकी आप लोगों की अपनी अकल उस और जहानत के ऊपर है कि वो आपको कैसा लगता है। तो ये तरीका होता है टेस्ट में अपेयर होने का यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में, कि वो यूनिवर्सिटी आपको खुद ही टाइम बताएगी, एक लिंक भेजेगी और बता देगी कि इस इतने बजे इस दिन आपने इस लिंक को ओपन करना है और टेस्ट में अपेयर हो जाना है। फिर वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन होगा। आफ्टर यू आर डन विद द टेस्ट, आप और सबमिट वगैरह का बटन दबा दीजिए, वो आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी फिर वो आपको, जब अगर इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा और टेस्ट पास हो जाएगा, तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन ऑफर कर देगी। तो ये है तरीका एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में एंटर होने का या टेस्ट देने का। तो बहरहाल इससे ज़्यादा आसान तरीके से मैं समझा नहीं सकता था कि एंट्रेंस टेस्ट में किस तरह से अपेयर होना है। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं, मेरे मुझसे लोग बहुत कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, और मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको जवाब देता हूँ। थोड़ा सा देर वगैरह अगर किसी के साथ हो गई हो तो हो गई, वरना मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको इंस्टेंट रिप्लाई कर दूँ। तो आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टाग्राम का हैंडल एक बार फिर डाल दूँगा, तो आप मुझसे वहाँ कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद भी अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के हवाले से कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई डाउट्स रह गए हो आपके, ठीक है। तो
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थोड़ी सी मैं सोच रहा हूँ इन दोनों की हाथ बटा दूँ, क्योंकि ये दोनों बेचारे लगे हुए हैं सफाइयाँ करने में बाहर की। काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ जम गई है, रास्ता ख़राब होता है और जो है वो स्लिप होने का बहुत डर होता है। तो मैं जाता हूँ अब इनका हाथ बटाता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।